स्टिल इन बेस कैंप यूला खास यूला खंडा ट्रैक का। कल मैं जब निकला था बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो मैं बेस कैंप में ही रुक गया था। एक कैंप में मैं नीचे उतरूँगा, यूला खंडा से यूला घास जाऊँगा, फिर उसके बाद मेरा कल्पा पहुँचने का प्लान है। इट्स डे 3। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस कैंप में रुका था। ये इस टाइप का कुछ कैंप था। इट वॉज प्रिटी रिसेंट। थोड़ी ठंड लग रही थी बट ठीक है, कपड़े पूरे भीगे हुए हैं, तो भी ऐसे ही जा रहा हूँ नीचे जाके चेंज करता हूँ। मैंने फाइनली यूला घास कंप्लीट कर लिया, यूला खंडा का ट्रैक। अब मैं वापस मेरे होम स्टे में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ वहाँ पे खाऊंगा, लंच खाऊंगा, देन आई विल लीव फॉर कल्पा। ठीक है, जब कल्पा के लिए निकलूँगा जब बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं कल्पा पहुँच गया हूँ। तो ये अभी केश होम स्टे है। तो ये अभी केश होम स्टे है। तो ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, इनका पूरा गार्डन वार्डन है, और यहाँ से ये पूरा व्यू है। ये रूम्स है, किन्नर कैलाश दिख रहा है वो सामने, वहाँ कहीं हमारा किन्नर कैलाश दिखता है। मैं बाहर से व्यू दिखाता हूँ। तो होम स्टे इज़ वेरी गुड, और जो बंदा है, जो ओनर है, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। अभी तक मैं उससे बहुत देर से बतिया रहा था। और उनका अंदर का एरिया है, सिटिंग एरिया, ये नॉर्मल सिटिंग एरिया है पूरा। ठीक है, और ये उनका नाम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी केश होम स्टे। और यहाँ पे ये पूरा है, और मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है बिल्कुल, देखो वो ऊपर, यहाँ इस गाड़ी के बराबर में मेरी गाड़ी खड़ी है पूरी। ठीक है, ये है किन्नर कैलाश, यहाँ वो बिल्कुल पीक पे, वो पीक पे किन्नर कैलाश है। देखो उन्होंने बहुत सारे रोजेस लगा रखे हैं, द वाइट रोजेस, पिंक रोजेस, और इनका ये डोंट थिंक ये टेम्पल है, ये एक गोडाउन है, इनका सामान है, ये स्टोर रूम बना हुआ है, बता रहे थे मुझे, एक्सप्लेन मी ऑल दीज थिंग्स। तो ये था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 4। आई एम इन कल्पा राइट नाउ। कल भी मैं कल्पा रुका था, तो कल रात मैं कल्पा आ गया था। मैंने आपको बताया था मैं अभिषेक होम स्टे के यहाँ रुका था। अभी मैं कल्पा के सुसाइड पॉइंट पे आया हूँ। उसके बाद मैं कल्पा में नीचे रुकूंगा, जो कि है मेरा दियम होम स्टे में। और वहाँ पे वो बस स्टैंड के बराबर में, तो मुझे वहाँ मोस्टली पार्किंग मिल जाएगी, तो वहाँ मैं आराम से गाड़ी लगाऊंगा। उसके बाद आई वुड रिलैक्स। ठीक है, ये प्लान है। उसके बाद मैं कल्पा का लोकल मार्केट घूमूंगा। तो यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा, ये ऊपर ही से पूरे झंडे ही झंडे लगा रखे हैं। अभी हमें यहाँ से 300-400 मीटर चल के जाना है। मेरे पीछे वो देख रहे हो, वो जहाँ सारा क्राउड खड़ा है, दैट इज सुसाइड पॉइंट। अब इसके नीचे अगर हम देखें तो पूरा जस्ट पूरी वैली ही वैली है, देयर इज नथिंग। और यहाँ से थोड़ा देखें ही, थोड़ा मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ रोड्स एंड ऑल दिख रही है। तो ये व्यू है सुसाइड पॉइंट से। मैं लिटरली बताऊँ, हम लोग अभी पूरा रिकॉन्ग पे हो, यूला घास हो क्या है, तो उससे अच्छा तो मुझे पॉइंट नहीं लगा। यूला में मैं वहाँ पे ऐसे खड़ा होता था ना क्लिफ पे, यहाँ पे कोई एज ऑफ द रोड पे खड़ा होता था, वहाँ पे इससे अच्छा व्यू था। मतलब यहाँ सच कोई इतना ऑ मोमेंट वाला कोई व्यू नहीं दिखा मुझे। इट्स लाइक ओकेश। ठीक है, यहाँ ड्राइव अच्छी है, आने की ड्राइव अच्छी है, बस इट्स ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब सही है। हवा बहुत प्यारी चल रही है। बस अब देख लिया है, अब वापस जाऊंगा गाड़ी पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर माउंटेन्स पे ऊपर बैठूंगा। दैट वुड बी टू मच फन। ठीक है, चलो चलते हैं ऊपर। देखो यहाँ पे एक वार्निंग भी गिवन है ऐसे करके, और एक बोर्ड भी लगा है। तो बेसिकली दिस इज सुसाइड पॉइंट। कुछ नहीं आया, लिटरली नथिंग, बस ये है, ये है, ये फन है। अपनी गाड़ी पे वापस जा रहा हूँ, और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, वाइब को फील करते हुए, और यहाँ पे एक एवरी सिंगल ऑफ डिटेल्स को देखते हुए। तो कल्पा को बेसिकली लैंड ऑफ शिव कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि सामने किन्नर कैलाश दिखती है। और मेरे में कैमरा में वो जस्टिस नहीं है, बट थ्रू आइज आई कैन सी इट कि वहाँ पे कोई 79 फीट बड़ा शिवलिंग है। और रात में कल मुझे होम स्टे से मेरे
मुझे टॉर्च की ब्लिंक ब्लिंक भी दिख रही थी। अभी तक यात्रा चालू नहीं हुई, अभी तक यात्रा स्टार्ट नहीं हुई ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली इट्स गोइंग ऑन। विलेजर्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा लेके दे टेक यू देयर एंड इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो गवर्नमेंट इज नॉट बाइड टू डू एनीथिंग। द पर्सन who is taking you, or the villager who is taking you up there, he is by to do everything. If something happens, then he is by to take you to come to just bring you down. अदरवाइज आप गवर्नमेंट के साथ जाओगे तो गवर्नमेंट बाइड होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल से बाइड होती है, वो आपको पूरा सही सलामत नीचे लेके आएंगी, रेस्क्यू एंड एवरीथिंग। और मुझे यहाँ पे बहुत एक अच्छा यूनिक चीज़ सीखी है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ प्लांट टाइप है, पता नहीं क्या है, बट इट्स वेरी सिल्की सिल्की, कुछ तो अजीब है बट है, अच्छा दिख रहा है। और ये सारे स्टोन्स हैं, इनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है। आप दरारें देख रहे हो, मैंने ट्राई किया था इन दरारों से छोटा कोई पीस निकालने का। इट्स लाइक सो टाइटली होल्ड, इतने टाइट है ये कि वो हल्का इतना छोटा पीस भी नहीं निकल रहा था बाहर। तो ये भी अगर आप देखोगे, ये देखो जैसे ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो मैं नहीं निकालूंगा, अच्छा रिस्क, आई वोंट टच इट। छोटे छोटे पत्थरों पे ही पूरा बैलेंस्ड होता है, सो आई वोंट टच इट इवेंचुअली। सही है, आप बस मैं जाऊंगा कल्पा मॉनेस्ट्री, नारायण नागिनी टेम्पल और किला, बस दैट्स फॉर द कल्पा थिंग। उसके बाद कल मैं निकलूंगा ताबो। कल है स्पीति की स्टार्टिंग, कल अर्ली मॉर्निंग में निकलूंगा ताबो के लिए थ्रू नाको में होके जाऊंगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। चलो कल्पा मॉनेस्ट्री में। हेलो एवरीवन फ्रॉम कल्पा। यहाँ पे मैं कल्पा मार्केट घूम रहा हूँ, यहाँ पे अचानक से बारिश आ गई, तो बढ़िया मौसम हो गया। मैं कल्पा मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। अब पहले भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद कल्पा मॉनेस्ट्री जाता हूँ। दिख रहा होगा मेरे पीछे तो ढाबे हैं, और बिल्कुल हैवी भीड़ हो रखी है। भाई साहब मज़ा तो आ रहा है बहुत, गाइस ठंड लग रही है बट मज़ा आ रहा है। मैं आ गया हूँ कैफ़े कल्पा में, भी हम लोग चलेंगे। यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग। ये देखिए पे, और ये है कैफ़े कल्पा। ये कैफ़े कल्पा है जहाँ पे मैं भी चाहिए। हाय हेलो। यहाँ पे अंदर भी कुछ बना है, चलते हैं इसी के अंदर। तो मैं भी मॉनेस्ट्री आया था एंड इट्स क्लोज्ड, और ये उसका ऐसा कुछ एंट्रेंस है। दिस इज़ द मॉनेस्ट्री एंट्रेंस। तो यहाँ से ऐसे रोल करते हुए जाते हैं, और गेट पूरा वुडन का बना है। लेट्स गो, चलते हैं आगे, चलते हैं नारायण नागिनी टेम्पल। मैं ये पूरा विलेज के अंदर वॉक कर रहा हूँ, तो कितना बढ़िया विलेज बना हुआ है। लाइक स्लोली जस्ट, बारिश नहीं रुकी है, मेरा वाटरप्रूफ जैकेट बहुत काम कर रही है। ये लो, छाता भी लिया हूँ मैं, छाता था मेरे पास, वो हवा तेज है, छाता खुद उड़ रहा है भाई। हम नारायण नागिनी टेम्पल पहुंच गए। तो दिस इज द टेम्पल नारायण नागिनी, दिस इज द मेन टेम्पल वी केम फॉर। यहाँ पर लिखा भी है कि बिना टोपी एंड इन सब चीज़ों के बिना ना आ जाए, ठीक है, तो उसी को फॉलो करें प्रॉपर्ली। तो इस टाइप का इसका व्यू है, दिख रहा होगा। चलो इसके अंदर चलते हैं। मैं भी नारायण नागिनी टेम्पल में हूँ। यहाँ पे मुझे किसी लोकल ने बताया कि यहाँ पे ये टेम्पल बस सुबह 8 बजे ही खुलता है, जब पुजारी पूजा करता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे
यहाँ पे हमारे 2 पालकी रखी हैं और उसके अंदर मतलब 4 जने हो गए जो उसे कैरी करते हैं, और उनमें से किसी में देवता जो बोलते हैं भगवान का रूप आता है, तो उसे देवता जी कहते हैं। तो वो बेसिकली गाँव में डिसीजन और प्रिडिक्शन करता है। कल एक लोगों से कनेक्ट हुआ, वो बता रहा था कि देवता जी बताते हैं कि इस बार किन्नर कैलाश की यात्रा कब चालू होगी, कौन से डेट से होगी या नहीं होगी। तो वही इनको देवता जी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कैप पहनना जरूरी है, मतलब ये इनका हिमाचली कैप होता है, पहनना जरूरी। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका लुक अराउंड देता हूँ कैसा है ये। आ जाएंगे, ये पूरा टेम्पल है ऐसा। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। थोड़ा इस टाइप का कुछ टेम्पल है, और यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मैं एट किला राइट नाउ, जहाँ रोलाना फेस्टिवल अच्छा आपको दिखा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पूरा ये है। मैं मोनेस्ट्री गया था, भी ये गया था, बट आई वाज सर्चिंग फॉर दिस। यहाँ मेन रोलाना फेस्टिवल होता है। मुझे पता चला कि 2 बार ये किला खुलता है। एक बार खुलता है होली वाले टाइम पे, और दूसरी बार खुलता है जुलाई में। जुलाई की डेट अभी मुझे नहीं पता लगी एग्जैक्ट, बट ये जुलाई में भी खुलता है। तो मे भी सिमिलर फेस्टिवल उस टाइम पे भी होता है, तो हम देख पा रहे हैं सिमिलर फेस्टिवल में भी। तो ये देखो कितना बढ़िया है, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट। देख रहे हो अभी सनसेट हो रहा है, तो कितना प्यारा व्यू है। चलो बस अब मैं जा रहा हूँ अपने होम स्टे, एंड देन आई विल टेक अ रेस्ट, एंड टुमारो आई विल लीव फॉर ताबो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे 4। मिलेंगे डे 5 ताबो के अंदर विद नाको एंड एवरीवेयर। ठीक है, चलो।